हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की धर्म सभा में प्रतिदिन दशलक्षण पर्व के धर्मों का पूरे विधि विधान के साथ पालन कराया जा रहा है। दशलक्षण पर्व का चौथा दिन उत्तम शौच धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुनिश्री ने उत्तम शौच धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि लोभ को त्याग कर जीवन में शुचिता यानी पवित्रता को अपनाना ही उत्तम शौच धर्म की आराधना है। तस्वीरों में आप जो दृश्य देख रहे हैं ये दिव्य और अद्भुत नजारा हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का है, जहां पर भगवान का समवशरण लगा हुआ है। यहां पर मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज अपने श्रीमुख से भक्तों पर आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं। 10 लक्षण पर्व के दौरान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अरहम स्वधर्म शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी भक्ति भाव के साथ पूरे विधि विधान के साथ 10 लक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में लगने वाली मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के धर्म सभा में प्रतिदिन 10 लक्षण पर्व के धर्मों का पूरे विधि विधान के साथ पालन कराया जा रहा है। 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन उत्तम शौच धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुनिश्री ने उत्तम शौच धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि लोभ को त्याग कर जीवन में शुचिता यानी पवित्रता को अपनाना ही उत्तम शौच धर्म की आराधना है। प्रविचार मन से भी नहीं होना, तब वो कहलाता है कि आपके अंदर की विशुद्धि, आपके अंदर की कसायों को आपने जीत लिया और उस विशुद्धि के फल से आपके अंदर की कोई इच्छा नहीं रही। तो इस बात को सीखना चाहिए कि ये सब मन की इच्छाएं हैं। सुन रहे हैं, आज लोभ का दिन भी है ना, उत्तम शौच धर्म का दिन भी है। शुचिता, पवित्रता मन की कहां से आती है? जितनी इच्छाओं की, डिजायर्स की और ये लस्ट की इंटेंसिटी जितनी कम होगी उतनी ही मन के अंदर शुद्धता, पवित्रता रहेगी। और ये पवित्रता देवों में भी होती है तो मनुष्यों में भी होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? सीखो, देवों से भी सीखो। ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करें। सब देवों में वो हो रहा है तो ऐसे भी देव हैं जहां पर प्रविचार से वो रहित हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर के कषाय परिणाम अलग अलग इंटेंसिटी को लिए हुए रहते हैं और उसी के फल से उसके अंदर ऐसे विचार, ऐसे प्रविचार के भाव आते हैं। तो जिन व्यक्तियों की लेश्याएं शुद्ध होती हैं उनमें ऐसा प्रविचार नहीं होता और वह बिना प्रविचार के भी जीवन जीते हैं। अरहम स्वधर्म शिविर के दौरान मुनिश्री ने कथा स्थल से हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों को आध्यात्म और ज्ञान से जोड़ने के साथ साथ जैन शास्त्रों से भी रूबरू कराया। इसी कड़ी में सोमवार को मुनिश्री ने देवगति का सुंदर वर्णन करते हुए देवों के प्रकार, देवों की शक्तियों और अधिकार के साथ साथ देवों की आयु के बारे में भी विस्तार में बताया। चातुर्मास का कार्यक्रम MDN इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा पर हो रहा है और पिछले करीब 38 दिन से लगभग महाराज जी के जो हम प्रवचन सुन रहे हैं उस प्रवचनों से हम लोगों का मार्गदर्शन हो रहा है और हमको जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है हम उस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी मुनि श्री ने हमको लोभ के बारे में बताया कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आदमी लोभ और लालच में फंसता है तो अपनी गति को खराब करता है। हमें सभी माया चारों से दूर रह करके अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए और गुरुवर दिन भर हमको यही ज्ञान और पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा का कैसा कल्याण कर सकते हैं। इस समय 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, इसमें आज उत्तम शौच का दिन है और बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। यहाँ विधान चल रहा है, डेली यहाँ पर पूजाएं होती है। यहाँ पर महाराज जी आए हुए हैं, प्रणम सागर महाराज के सानिध्य में ये सब चल रहा है और यहाँ बहुत ही हर्ष का माहौल है। इस दौरान मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से देवगति का अति सुंदर वर्णन करते हुए प्रत्येक निकाय के देवों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिश, परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रणीक, अभियोगी और किल्विषिक देवों के बारे में विस्तार में बताया। जनवाणी चैनल के श्री नीरज जैन कल के इस आयोजन के मुख्य अतिथि और कल जो है वही रथ में अष्टपाण ग्रंथ को लेकर उनका परिवार कल विराजमान होने वाला है। कल 8 जो है मुख्य रूप से ऐसे परिवार जो अष्टपाण ग्रंथ को लेकर के चलेंगे। ऐसी भव्य शोभा यात्रा कल 8 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर के संजय प्रस्थ होती हुई और 8:30 बजे तक यहाँ आएगी।
उसके बाद में जो है पूज्य गुरुदेव के संबंधित संदर्भ में कुछ महानुभाव अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही अष्टपाण ग्रंथ के संदर्भ में भी चर्चा होगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पधारिए, पुण्यार्जन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए, ऐसी भावना के साथ। देखिए, उत्सव का सा माहौल है। 10 लक्षण पर्व हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन आगरा के इतिहास में ये पहली बार है कि इस तरीके से उत्साहपूर्वक 10 लक्षण पर्व पूरा आगरा नगर मिलकर मना रहा है। और आगरा ही नहीं, पूरे भारत बल्कि विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में इस पर्व को मनाने के लिए। नित्य प्रति जिस प्रकार से पूजन, प्रवचन, क्लासेस, ध्यान, योग और स्पिरिचुअल लर्निंग, आध्यात्मिक ज्ञान सुबह से शाम तक चल रहा है, ये हमारे लिए तो एक चीज़ हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी भी धर्म को ऐसा समझ सकते हैं, वरना हम तो पूजा पाठ को ही धर्म समझते थे। अब तो बहुत ही आनंद आ रहा है। बता दें कि 10 लक्षण पर्व के दौरान हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में उत्सव जैसा माहौल है, जहां पर भजन कीर्तन के साथ भगवान की आराधना की जा रही है। इस दौरान भक्तिमय गीतों पर भक्त भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का आनंद भक्त अपनी झोली फैला कर ले रहे हैं। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से जनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।